भारत के इस बार के रक्षा बजट को देख पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने यहां तक कह दिया कि भारत अब पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि जिस रफ्तार से भारत अपनी सेना और तकनीक को अपग्रेड कर रहा है उससे दुश्मन देशों की परेशानी बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना के सुखोई यानी Su-30 MKI फाइटर जेट्स बहुत जल्द सुपर सुखोई बनने वाले हैं, यानी इसमें स्वदेशी तकनीक, खतरनाक स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, रडार, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट, कॉकपिट लेआउट और हथियारों का सिस्टम बदलने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसा बदलाव भी किया जा सकता है जिससे ये फाइटर जेट दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान को टक्कर दे सकते हैं। किसी भी जंग में इंसान और गैर इंसानी हथियारों का मिश्रण आज के दौर की मांग है। इसलिए प्लानिंग ये चल रही है कि 84 सुखोई 30 MKI को मैन्ड आर्मेड टीमिंग तकनीक से लैस किया जाएगा, यानी इस फाइटर जेट के साथ हमलावर या निगरानी ड्रोन्स भी उड़ान भर सकेंगे। इन ड्रोन्स को इन्हीं फाइटर जेट से कंट्रोल किया जाएगा या उनका संचालन किया जाएगा। इससे वायुसेना को यह फायदा होगा कि जहां तक फाइटर जेट्स नहीं जा सकते उससे आगे ड्रोन्स भेजकर हमला किया जा सके या फिर निगरानी के काम करवाए जा सकते हैं। इस फाइटर जेट के साथ आधुनिक ऑटोनोमस ड्रोन्स या फिर लॉयल विंगमैन UCAV जोड़े जाएंगे। इससे सीमाओं पर निगरानी आसान होगी, जरूरत पड़ने पर हमला करने की ताकत भी बढ़ेगी। अपग्रेड करने का काम HAL कर रहा है। सुखोई 30 MKI दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से शामिल है। ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकता है। ये तेजी और धीमी गति से हवा में कलाबाजियां खाते हुए दुश्मन को धोखा देते हुए उन पर हमले कर सकता है। Su-30 के हार्ड पॉइंट्स में हथियारों को दागने की सुविधा ज्यादा है। अगर मल्टीपल रैक्स लगाए जाएं तो इसमें 14 हथियार लग सकते हैं। ये कुल 8130 किलोग्राम वजन तक के हथियार उठा सकता है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात की जा सकती है, यानी भारतीय मिसाइलों का मार्केट भी इसके सहारे बढ़ सकता है। ये एक इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे अलग अलग देश अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। Su-30 में बदलाव इसलिए किए जाते हैं ताकि अपने देश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इनको तैयार किया जा सके। ये फाइटर जेट अधिकतम 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इसके रेंज की बात करें तो ये 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। बीच रास्ते में अगर ईंधन इन्हें मिल जाता है तो 8000 किलोमीटर तक ये उड़ान एक साथ भर सकते हैं। 57,000 फीट की ऊंचाई तक ये विमान जा सकते हैं। राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल करने के साथ ही भारत तेजी से तेजस विमानों के अलग अलग वर्जन को प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा भारत हाल ही में सुखोई 30 MKI के नए विमानों की डील भी रूस के साथ कर रहा है, यानी आने वाले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना अपने पुराने विमानों को नए विमानों से अपग्रेड और उन्हें आधुनिक विमानों में रिप्लेस कर देगी।